हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद रीवन। दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, उनके सैलरी स्ट्रक्चर्स या प्रमोशन के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट की रिसेंट जो वैकेंसीज आती हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जॉब प्रोफाइल ऑफ एपीपी या एपीओ, जो कि आप कहते हैं सामान्य भाषा में या आम भाषा में सरकारी वकील। तो उनकी जॉब प्रोफाइल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले पॉइंट में हम जानेंगे व्हाट इज एपीपी, एपीओ या एडीपीओ, यानी एपीपी का फुल फॉर्म क्या है, एपीओ का फुल फॉर्म क्या है, एडीपीओ का फुल फॉर्म क्या है और क्या सब ये एक ही होते हैं। सेकंड पॉइंट में हम जानेंगे एलिजिबिलिटी या योग्यता, एपीपी या एपीओ या सरकारी वकील बनने के लिए क्या योग्यता आपको चाहिए। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस या भर्ती प्रक्रिया, कैसे रिक्रूटमेंट होता है। फोर्थ पॉइंट में हम जानेंगे वर्क प्रोफाइल या कार्यशैली। फिफ्थ पॉइंट में हम जानेंगे प्रमोशन या पदोन्नति। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट में हम जानेंगे सैलरी या तनख्वाह, एक एपीपी या एपीओ की क्या सैलरी या तनख्वाह होती है। पहले पॉइंट में हम जानेंगे व्हाट इज एपीपी, एपीओ, एडीपीओ। भारत में सरकारी वकील को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि एपीओ, एपीपी, एडीपीओ एटसेट्रा, जिन्हें आप आम भाषा में सरकारी वकील कहते हैं। जो उनका ऑफिशियल डेजिग्नेशन होता है या ऑफिशियल नेम होता है या जो रैंक होती है वो होती है एपीओ, एपीपी या एडीपीओ। एपीओ का फुल फॉर्म असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है एवं हिंदी में इन्हें सहायक अभियोजन अधिकारी कहते हैं। एपीओ का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर और हिंदी में कहेंगे सहायक अभियोजन अधिकारी। राजस्थान के अंदर यही डेजिग्नेशन यूज होता है। राजस्थान में जो सरकारी वकील भर्ती होते हैं तो उन्हें एपीओ ही कहा जाता है। एपीपी का फुल फॉर्म असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है एवं हिंदी में इन्हें सहायक लोक अभियोजक कहते हैं। एक डेजिग्नेशन और है एपीओ जैसा ही, जिसे आप कहते हैं एपीपी। लोग सरकारी वकील को एपीपी या एपीओ नाम से भी जानते हैं। एपीपी का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और हिंदी में हम कहेंगे सहायक लोक अभियोजक। एडीपीओ का फुल फॉर्म असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है एवं हिंदी में इन्हें सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कहते हैं। जो वर्ड है एडीपीओ का वो यूजुअली एमपी, छत्तीसगढ़ वगैरह में यूज होता है। वहाँ पे एडीपीओ की वैकेंसी होती है, लेकिन ये सब इक्विवेलेंट होते हैं। एपीओ, एपीपी, एडीपीओ ये सरकारी वकील के ही अन्य अन्य नाम होते हैं, जो कि हर राज्य अपने हिसाब से डिसाइड करती है। सेकंड पॉइंट में हम जानेंगे एलिजिबिलिटी या योग्यता। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी व्यक्ति एपीपी, एपीओ के लिए अपीयर होना चाहता है, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से अधिक एवं 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट है, स्पेशली मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान के अंदर कोई व्यक्ति एपीओ, एपीपी बनना चाहता है तो जो उसकी एज है वो 21 से ज़्यादा होनी चाहिए और 35 साल से कम होनी चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी या अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में छूट मिलती है। जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट हैं उनके पास रिकॉग्नाइज जो यूनिवर्सिटी है, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव किया गया है, वहां से उनके पास कानून की या लॉ की डिग्री होनी चाहिए। लॉ की डिग्री 3 ईयर लॉ डिग्री भी हो सकती है और 5 ईयर लॉ डिग्री भी हो सकती है। उम्मीदवार के पास कम से कम 2 साल के वकालत का अनुभव, एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट एपीपी के लिए, एपीओ के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ 2 साल की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिस का एज अ एडवोकेट। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस या भर्ती प्रक्रिया। एपीपी, एपीओ की भर्ती सामान्यतः राज्य सरकार निकालती है। जैसा कि आपको पता है, मैंने एक वीडियो बनाया था सिविल जज कैसे बने, जज कैसे बने। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सिविल जज की भर्ती होती है वो निकालती है हाई कोर्ट, स्टेट की जो हाई कोर्ट्स होती है वो। लेकिन एपीपी या एपीओ की जो वैकेंसी होती है वो निकालती है स्टेट गवर्नमेंट, और ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं। एपीपी, एपीओ की परीक्षा 2 चरणों में निर्धारित होती है। जो भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उनको 2 स्टेजेस में एग्जाम देने पड़ते हैं। राजस्थान की बात मैं कर रहा हूँ। जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है या अभियोजन जो विभाग है वो स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य का विषय है। तो राज्य अपने हिसाब से एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। जो सैलरी डिपेंड करती है वो भी स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है। तो हम इस वीडियो में राजस्थान का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो उसी प्रकार से अन्य राज्य भी इसका जो निर्धारण है वो कर सकते हैं। ये अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। फर्स्ट होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जो राजस्थान के अंदर लास्ट वैकेंसी आई थी उसके अंदर ये था। पहला तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था, प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यानी 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ता है।
पेपर फर्स्ट होता है लॉ का, उसमें सारे लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं, जो होता है 150 मार्क्स का, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। पेपर 2 होता है लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी और इंग्लिश आता है, 50 मार्क्स का लैंग्वेज होता है। 150 मार्क्स में तो आपको पूछा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, सीपीसी, टीपी एक्ट वगैरह। और पेपर 2 होता है, वो होता है लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव ही आते हैं। देन सेकंड होता है इंटरव्यू। फर्स्ट में यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, देन आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन टोटल मिला के 200 मार्क्स का होता है, फिर मेरिट डिसाइड होती है, देन आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं। इंटरव्यू 25 मार्क्स का होता है, और जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, फिर आप एज अ एपीपी या एपीओ ज्वाइन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम जानेंगे वर्क प्रोफाइल या कार्यशैली। एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का काम क्या होता है, या सरकारी वकील का क्या काम होता है। जब कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसे केस लड़ने के लिए वकील करना पड़ता है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष होता है उसका केस सरकार लड़ती है, यानी सरकारी वकील उसका केस लड़ता है। जैसा कि आपको पता है, दो पार्टीज होती है क्रिमिनल केस या सिविल केस के अंदर। क्रिमिनल केस के अंदर क्या होता है, जो एक्यूज होता है, जो आरोपी होता है, वो क्या करता है, क्राइम करता है, किसी व्यक्ति को वो चोट पहुंचाता है या कुछ भी पीड़ा देता है। तो यदि कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसे तो खुद एक वकील करना पड़ेगा, फीस पे करना पड़ेगा, लेकिन जो पीड़ित पक्ष होता है उसका जो केस है वो हमेशा सरकार लड़ती है, गवर्नमेंट उसका केस लड़ती है, और गवर्नमेंट की तरफ से कौन केस लड़ेगा, सरकारी वकील। तो इसलिए हमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की, लोक अभियोजकों की या फिर सरकारी वकीलों की आवश्यकता होती है। एपीपी एपीयू का कार्य आमतौर पर मुंसिफ कोर्ट व एसीजीएम में अभियोजन का होता है। जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं या असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होते हैं या जूनियर पीपी होते हैं, उनका जो काम होता है वो मुंसिफ कोर्ट जो होती है या जो एसीजीएम या उससे नीचे की जो कोर्ट्स होती है उनमें प्रोसिक्यूशन करने का होता है। ये टॉपिक सीआरपीसी का है, और इसको डिटेल में आपको पढ़ना है तो मैं आपको जो लॉ वाला मेरा चैनल है प्राउड टू बी ए लॉयर, उस पर आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिफ्थ पॉइंट में हम जानेंगे प्रमोशन या पदोन्नति। एपीपी एपीओ का प्रमोशन वैकेंसीज पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर लगभग 7 से 12 साल के भीतर असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर प्रमोट होकर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बन जाता है। ये जो प्रमोशन का टॉपिक है ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे, वैकेंसीज कितनी हैं और कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज है, देन सर्विस रिकॉर्ड कैसा है, ये सब मैटर करता है। उसके बाद में आपका प्रमोशन डिसाइड होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 7 से 12 साल के अंदर अंदर आपका प्रमोशन हो जाता है। और जो एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है या असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है वो प्रमोट होकर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बन जाता है। 6 पॉइंट में हम जानेंगे सैलरी या तनख्वाह। राजस्थान सरकार का उदाहरण लें तो एपीपी या एपीओ की तनख्वाह कुछ इस प्रकार होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट स्टेट का सब्जेक्ट है, तो जो सैलरी है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं या जो जजेस होते हैं उनकी सैलरी ऑल ओवर इंडिया सेम होती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो स्टेट पर डिपेंड करती है, और हर स्टेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैट्रिक्स लेवल L11 होगा, और जो हर स्टेट का एक अलग पे टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान का जो मैट्रिक्स लेवल है वो L11 होगा। ग्रेड पे 4200 होता है, 4200 ग्रेड पे होता है। ग्रेड पे 7th पे कमीशन के अंदर सैलरी में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जब भी आप पे मैट्रिक्स देखना चाहते हैं तो ग्रेड पे के माध्यम से आप पे मैट्रिक्स या पे स्केल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सैलरी जानेंगे, सैलरी किस प्रकार होगी। बेसिक पे या मूल वेतन होगा 37,800 रुपये। जो बेसिक पे होगा या मूल वेतन होता है वो होता है 37,800। मैं ये सैलरी बताता हूँ आफ्टर प्रोबेशन पीरियड। जो प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का, राजस्थान सरकार के अंदर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, यानी 2 साल तो आपको फिक्स सैलरी दी जाएगी। वो मैं आपको बता दूंगा, यदि आपको जाननी है तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, आप लिख दीजिएगा कि प्रोबेशन पीरियड में स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी मिलती है। सो आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो या कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा कि उनको प्रोबेशन पीरियड में कितनी सैलरी मिलती है। 2 साल का जब उनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है देन उन्हें बेसिक पे मूल वेतन स्टार्ट होता है 37,800 रुपये से। डीए या महंगाई भत्ता, जिसे डीएनएस अलाउंस कहते हैं, वो मिलता है 10,584 के आसपास। अभी डीए बढ़ाया है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने, उसको 28% कर दिया गया है। सीसीए कंपनसेटरी अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 620 रुपये के आसपास मिलता है। बाकी ये आपकी स्टेट पे भी डिपेंड करता है कि आपके स्टेट के अंदर जो सिटीज़ हैं उनमें सीसीए कितना मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस या एचआरए या मकान किराया भत्ता हमने सपोज किया है 16% के हिसाब से, तो 6,048 रुपये हो जाएगा एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। ग्रॉस सैलरी एक एपीपी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की बनती है करीब करीब 55,000 रुपये। मैं ये आफ्टर प्रोबेशन पहले साल की बता रहा हूँ।
प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद जो पहले साल की सैलरी होगी वो बनेगी 55,000 रुपये ग्रॉस सैलरी। डिडक्शंस होते हैं 7,100 रुपये के। कटौतियाँ भी होती है सैलरी में। कटौतियाँ क्या क्या होती है? एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम में आपको 4840 रुपये कंट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। बेसिक प्लस डीए का 10% आप कंट्रीब्यूट करते हैं एनपीएस के अंदर, और जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, पुराने एम्प्लॉयज़ हैं 2004 से पहले, वो पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। पीएफ स्टैंड फॉर प्रोविडेंट फंड। स्टेट इंश्योरेंस, यदि आप राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, सो यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन एसआई, जिसे एसआई कहते हैं या स्टेट इंश्योरेंस कहते हैं। तो ये ग्रेड पे डिपेंड करता है और बेसिक पे डिपेंड करता है। आपकी बेसिक पे कितनी है उस हिसाब से आपका स्टेट इंश्योरेंस का पैसा डिडक्ट होता है। तो आपको 2200 रुपये कंपलसरी स्टेट इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। फिर पीपीएफ या एलआईसी भी आप ले सकते हैं, इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इनकम टैक्स भी आपका कटता है। लेकिन ये जो फर्स्ट 3-4 ईयर्स की जो सैलरी होती है वो टैक्सेबल नहीं होती है। ये आप 87 में भी रिबेट ले सकते हैं, और साथ में आप और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। तो ये जो हम सैलरी डिस्कस कर रहे हैं वो टैक्सेबल नहीं होगी। और जो एक नेट सैलरी बनती है एपीपी एपीओ की या राजस्थान के अंदर लोक अभियोजक की, वो बनती है करीब करीब 48,000 रुपये, 48,000 के आसपास। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपको यदि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है उसकी भी जॉब प्रोफाइल जाननी है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, तो उसका वीडियो भी मैं बना दूंगा। थैंक यू।